ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। हमारे सद्गुरु भगवान के कृपा पात्र, उनके कुल दीपक जैसे शिष्य संत प्रवर श्री राम बालक दास जी यहाँ विराजमान है मंच पर। मैं अब यह मंच उनको समर्पित करता हूं, क्योंकि उनके पास में भी अपने सद्गुरु भगवान से जुड़े हुए ढेर सारे संस्मरण हैं, ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारी यादें हैं। समय की कोई सीमा नहीं है। आज हम यहाँ हैं, पूरी रात हमारे हाथ में है, हमारे पास में है। मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ उनके चरणों में कि वो अपने सदगुरु के सानिध्य में अपने बाल्यकाल से ही जो जीवन उन्होंने बिताया है, ढेर सारे खट्टे मीठे अनुभव उनको हुए हैं। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि उन अनुभवों में से कुछ वो हम सभी लोगों के साथ में साझा करें, ताकि वो मार्गदर्शन और उसकी जो दिव्यता है, उस दिव्यता से हम लोग भी परिचित हो सकें। अनुभव तो जीवन में बहुत सारे होते हैं। सबसे बड़ा अनुभव तो मैं खुद हूं। गुरुदेव भगवान के जीवन का मैं संस्मरण ही हूं, उनके जीवन का एक पृष्ठ मैं हूं। वो कहा करते थे कि एक सोच होती है सामान्य गृहस्थ की अपने पुत्र के प्रति की, वो उनके पद चिन्हों पे चले। एक गुरु भी सोचता है कि उसका शिष्य उसके जैसा गुण वाला हो, स्वभाव वाला हो। लेकिन गुरुदेव कहते थे कि मेरा जो शिष्य हो वो मेरे गुण, मेरे स्वभाव वाला ना हो, मेरे से भी ज़्यादा अच्छा गुण और स्वभाव वाला हो। उन्होंने सदा बचपन से वो प्रेम दिया। एक छोटा सा दृश्य आपको खींचना चाहता हूँ। एक चित्रकार थे गुरुदेव, वो एक चित्र बनाया करते थे। उसी चित्र पर विचित्र कृतियां हुआ करती थी, जैसा अभी डॉक्टर माधुराम जी कह रहे थे। एक छोटा सा संस्मरण है। आप जरा कल्पना करिए कि घनघोर जंगल में कुछ लोग यहाँ हैं जिन्होंने उस दृश्य को देखा है। ये बात 1987-88 की है। घनघोर जंगल है, हाथ को हाथ नहीं दिखता, ऐसा घुप अंधेला है। केवल 3 लकड़ियां जल रही हैं। जिसे कभी कभी बाबा जी लकड़ियां उचका के थोड़ा आंच तेज कर दिया करते थे। रात के 9 बज रहे हैं, गर्मी का दिन है, हल्की सी चांदनी उजाले रात है और अचानक मौसम खराब हुआ, बादल गरजने लगा जैसा मई जून में होता है, और बारिश होने को आई। तो जहाँ पे धुनी जल गई है वहाँ 8 खंभे होते थे, और 8 खंभे कुल मिलाकर 15 बाई 15 फीट का वो जगह होता था। जहाँ एक किनारे धुनी जलती थी, गुरुदेव और हम 2 ही रहते थे। 8 दिन 10 दिन तक मनुष्य क्या है हम देख नहीं पाते थे। उस अंधेरी रात में और बरसते हुए बरसात में जब जोर से बिजली चमकी तो गुरुदेव ने मुझे दिखाया कि उस कोने में जरा देखो। मैं आधे नींद में भी था, लेकिन गुरुदेव ने कहा जरा उस कोने में देखो। मुझे लगा शायद सांप होगा, बिच्छू होगा, ये सब
वहाँ दिखते ही रहते थे, लेकिन मैंने देखा तो मेरे जीवन का पहला अनुभव था। मैं तो एकदम डर गया कि 2 छोटे सावक लेकर कि शेर, वहाँ शेरनी जो है बैठी हुई थी। गुरुदेव ने कहा वो देखो, इसे लोग हिंसक समझते हैं, लेकिन बालक दास ये हिंसक नहीं होता है। हिंसक हमारी वृत्ति होती है। हर जीव प्रेम का भूखा होता है, हर जीव तुम्हारे सदाचार का भूखा होता है। तुम उसके प्रति कितना अच्छा आचरण करोगे तो वो हिंसक भी तुम्हारे लिए अच्छा हो जाता है। वो मेरे जीवन का अनुभव रहा। और हम तो सो गए थे, पता नहीं कितने देर रात तक गुरुदेव भजन करते रहे, वो वहाँ बैठी रहीं। तो ऐसे कई अनुभव मेरे जीवन में रहे हैं। वो उनके साथ बिताए हुए 3-4 वर्ष के एकांत के पल वो मेरे जीवन के लिए बहुत, क्योंकि वो अब नहीं मिलेगा। अब संतों को भी वैसा संतत्व नहीं मिलेगा, वैसा एकांत नहीं मिलेगा, वैसा भजन नहीं मिलेगा, वो साधना, वो तपस्या नहीं मिलेगी। मैं इसलिए कहता हूँ, जब गुरुदेव दुर्गाष्टमी के दिन गुरुदेव ने साकेत गमन किया और रामनवमी के दिन गुरुदेव का समाधि हुआ, अग्नि समाधि हुआ, तो मैं उस दिन मैंने कहा था कि एक युग गया है। गुरुदेव नहीं गए हैं, एक युग गया है। एक युग का परिवर्तन हुआ है, एक नया युग आया है। गुरुदेव का युग गुरुदेव के साथ चला गया। वो युग संभवतः हमें या अन्य किसी को देखने को नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव भगवान के प्रति तो बहुत सी श्रद्धांजलि है, जीवन भर करूंगा। ये जीवन क्या कई जन्म दूंगा, और आप सब लोगों के स्नेह का भी मैं पात्र बना रहूं, ऐसा मैं चाहता हूं। आप सबका इसी तरह प्रेम बना रहे। राजिम कुंभ या राजिम कुंभ में होने वाले यज्ञ के बारे में यहाँ पर बहुत सी बातें हुई है। मेरी इच्छा है, गुरुदेव भगवान ने सन 2000 में मुझे कहा था कि यज्ञों की श्रृंखला प्रारंभ करो। यज्ञों की श्रृंखला में राजिम कुंभ में भी हमने लगभग अन्नपूर्णा यज्ञ, हनुमत यज्ञ, हरिहर यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ किए। और इसमें रामचरितमानस यज्ञ, राम यज्ञ मेरे ख्याल से 12 से 13 बार यज्ञ हो राजिम में हुए हैं। एक ही स्थान पर 12 बार यज्ञ होना, ये कहीं हुआ है तो राजिम में हुआ कुंभ के कारण। लेकिन मैं कई बार कहता था कि जरूरी नहीं है कि कुंभ हो तभी सरकार की लकड़ी मिले, रोड मिले तभी हम यज्ञ करेंगे। अभी तक गुरुदेव की कृपा से 94 यज्ञ पूर्ण हुए हैं। जो अभी अक्षय तृतीया में हुआ वो 94 यज्ञ हुआ। आने वाले समय में भी कई यज्ञ होंगे, 108 भी पूर्ण होगा, सब कुछ होगा। इसी कड़ी में आज गुरुदेव भगवान के श्रद्धांजलि सभा में मैं अपनी इच्छा भी यहाँ पे रख रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं एक वचन भी दे के जा रहा हूँ कि आने वाले वर्ष में राजिम नयापाड़ा में भी एक महायज्ञ का आयोजन आप सब के साथ मिलकर हम करेंगे, और उसमें सभी साधु संत ब्राह्मणों को बुलाया जाएगा, सबकी सेवा की जाएगी। और मैं समझता हूँ कि राजिम कुंभ जितना भव्य होता था उतना तो नहीं, लेकिन उसकी आधी भव्यता हम जो 9 दिन के लिए यज्ञ के माध्यम से लाएंगे, और बिल्कुल संतों को बुलाएंगे, और राजिम के नाम से सारे संत आएंगे। और राजिम नवापाड़ा एक ऐसी धर्म नगरी है कि यहाँ धर्म के कार्य के लिए बोलने की देरी है, करने वालों की कोई कमी नहीं है। तो ये फिर से हमारे दयालु राम जी यज्ञ की लकड़ी इकट्ठा करेंगे, फिर से हमारे पहाड़िया जी न्यूज छापेंगे, फिर से हमारे विप्रजन यज्ञ में मंत्रोच्चार करेंगे, फिर से हमारे संतगण पधारेंगे, फिर से हमारे कार्यकर्ता, मैं नाम सबका नहीं जानता, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे आज जो फोटो वीडियो बना रहे थे, ये मेरे अगल बगल घूमने वाले हमारे शिष्य हैं युधिष्ठिर चंद्राकर जी, हमारे बड़े प्रिय हैं शिव तिवारी जी। यदु जी के परिवार का तो कहूँगा ही नहीं, मेरा घर परिवार ही है, मैया बैठी थी यहाँ। तो आप सब का स्नेह है, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जिनको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, वो भी जानते हैं कि मैं एक एक को नाम से नहीं जानता, लेकिन जैसे ही उनका चेहरा सामने आता है। आज बाजार में भी गया तो मुझे माताएं दरवाजे में खड़े हो, मुझे नहीं पहचान पा रही थी माताएं, मुझे पता है वो ये रूप देख के मुझे नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन मैं उन सबको पहचान रहा था। मैं बता भी रहा था गाड़ी में बैठे हुए कि देखो गुप्ता मैया है, देखो ये कसेर मैया है, देखो ये मैया। एक एक माता को मैं जानता हूँ, एक एक उनका प्रेम, उनका स्नेह। हमारे आज मुझे सरदार जी नहीं दिखाई दिए, उनका भी बड़ा स्नेह रहा। और साथ ही राजनीतिक जगत से जुड़े हुए राजिम में कोई दल पार्टी नहीं चलता है। मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ धर्म के नाम में कोई दल पार्टी नहीं है, यहाँ कोई कांग्रेस भाजपा कुछ नहीं। और यहाँ का प्रशासन भी इतना नम्र विनम्र। यहाँ भगवान राजीव लोचन की इतनी महिमा है कि यहाँ किसी की पोस्टिंग हो जाती है ना, तो वो सरकारी अधिकारी यदि संत महात्मा के नाम में उतना ना झुकता हो तो भी वो इतना धार्मिक हो जाता है, वो अध्यात्म उसके शरीर में, उसके जीवन में घुल जाता है। मैंने ये देखा है। तो प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक, हर जगत में ये राजिम नवापाड़ा धर्म से कूट कूट के भरी हुई है। इसलिए जैसे ही मैं आवाहन करूंगा
कि हम 9 दिन का एक यज्ञ करेंगे। मैं एक बड़ी बैठक लूंगा राजीव नवापाड़ा और पूरे क्षेत्र के लोगों को बुलाऊंगा। राजीव नवापाड़ा क्षेत्र में कम से कम 100 गांव हैं जहां के लोग जुड़े हुए हैं, सबको बुला के एक बड़ी बैठक लेंगे, एक योजना बनाएंगे और 9 दिन का एक सुंदर सा आयोजन भगवान राजीव लोचन कुलेश्वर महादेव को समर्पित यहाँ पर करेंगे। और उस कार्यक्रम में पूरे भारत से दिव्य संतों का आगमन होगा। पुनः एक बार हमें राजीव कुंभ की याद ताजी हो जाए, इतना बड़ा आयोजन जरूर मैं करूंगा। ये आज के इस कार्यक्रम में मैं कह रहा हूँ। पार्वती पति हर हर महादेव। बोलो श्री गुरुदेव दत्त भगवान की। ब्रह्मलीन महंत श्री राम जानकी दास महाराज जी बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। जब से महाराज जी का दर्शन हुआ मेरे साथ में, बहुत प्रेम करते थे मुझे, हर जगह में बुलाते थे और मैं पहुंचता था उनके जगह में। इतना स्नेह प्रेम। हरिद्वार कुंभ मेला में गए थे, हरिद्वार 2010 में अपने साथ पूरा घूमे थे। वैसे सभी महात्मा, मुझे पता नहीं था कि ब्रह्मलीन हो गए। वो अचानक 2 दिन पहले पता लगा वो काट जाने से, तो कि आने वाला है आप। तो मैंने बोला चलो, इतना जो सज्जन लोग हैं जो जगत में कुछ करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये जगत तो ईश्वर का है ना, हम लोग यहाँ से कुछ लेके जाएंगे ना कोई लेके आए। ये पहले से भगवान का था, भगवान का ही रहने वाला। हम जहाँ तक हो सके जो संत महात्मा जगत कल्याण के लिए आते हैं, अवतारित होते हैं, जो आज हम लोग सप्तऋषि को जानते हैं, वो एक ऋषि जब इस पृथ्वी पर एक साइड में अप डाउन होने लगा तो दक्षिण भारत में अगस्त महीने को उतारा गया। तो एक ही ऋषि ने सबको समान कर दिया। इस प्रकार की महात्मा का क्षमता होती है जो बताना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार से महाराज जी, हमारे राम जानकी दास महाराज जी बहुत पहुंचे हुए संत, अवतारित थे कई जन्मों से, संत बनते भी आ रहे हैं। और एक जस कृति संजीवी थी, एक कृति छोड़ के गए महाराज जी, जो हम लोग पाटेश्वर राम के नाम से जानते हैं। और उन्हीं का एक वृक्ष राम बालक दास जी महाराज, जो आप जानते हो। ऐसे संत महात्मा समाज को देकर गए। वैसे महान आत्मा जो भारत के लिए बहुत प्रशंसनीय है, जिसमें ये सब अवतार लेकर आए थे और जगत को कुछ देकर जाते हैं। क्योंकि ये जगत नाशवंत और छलभंगुर है। यहाँ कोई कुछ लाता नहीं है, ना कोई लेके जाता है। बीच में सबको प्राप्ति होता है, अपने अपने पुण्य के प्रताप से जो भी प्राप्ति होता है भोग। इस जगत में 5 प्रकार का भोग होता है, जो हम लोग वो 5 प्रकार के भोग को भोगने के लिए आए। यहाँ हम लोग कोई कुछ नहीं लाया है, ना ही कोई लेके जाने वाला है। मगर बीच में बहुत सारे हम लोग बहुत परेशान रहते हैं, सदा झमेला पाते हुए परेशान रहते हैं, अज्ञानता के कारण। अगर मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति हो जाए तो उनको शांति प्राप्त हो जाए। भगवान गीता में कहते हैं, सर्वमान लक्ष्य ज्ञानम तत्पर संजते इंद्रिया परम शांति माचरणादि गच्छति। जब मनुष्य श्रद्धावान होता है तो उसको ज्ञान प्राप्ति होता है, और जिसको ज्ञान प्राप्ति हो जाता है तत्काल उसको शांति प्राप्ति हो जाता है। जगत में शांति हमारे अंदर है, बराबर में बाहर खोजते हैं। जैसे आत्मा ज्ञान में न भटके, कोई मसला कोई खास नहीं। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन भर प्रिय उदास है, इसी प्रकार से हम लोग भटकते रहते हैं। ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से ये सब प्राप्ति होते हैं। कई जन्म का संस्कार होने से ये सब मिलता है। उसमें कोई अच्छे संत
जगत में जगत कल्याण के लिए अवतार होकर हम लोग को रोकते हैं, देते हैं। उसी के माध्यम से हम लोग आगे इस प्रकार से गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ये अखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम तदपदम दर्शितमेनं तस्मै श्री गुरु नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।